स्क्रीन टाइम ऑफ विराट कोहली फोन। आप अपने फ़ोन को ऑन लाइक एवरेज दिन में कितना यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा, और वो भी बिट्स में। सबसे ज़्यादा ऐप कौन सी यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा ऐप मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ। एंड नाउ दिस इज द स्क्रीन टाइम ऑफ आवर फोन। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ U.S. Surgeon General has said social media might be hazardous to children and adolescents. अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है इससे। Cruel social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान अपने फ़ोन की तरफ जाता है। अपने बेड पर लेटे लेटे हम अपने फ़ोन को चेक करते हैं कि उस पर कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, मेरे पोस्ट पर लाइक्स बढ़े हैं कि नहीं, मेरी स्टोरीज को किस किस ने देखा। सुबह उठते ही हम आधे से 1 घंटे तक अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं। इन सब के बाद हम वॉशरूम जाते हैं और कुछ लोग तो वॉशरूम में भी अपना फ़ोन अपने साथ ले जाते हैं। मानो ऐसा है कि बिना वॉशरूम में फ़ोन चलाए वो फ्रेश ही नहीं होंगे। और फिर ब्रश करते हैं, उनका फ़ोन उनसे 1 मिनट भी दूर नहीं रहता, हमेशा उनके पॉकेट में मौजूद रहता है। फिर दिन भर वह कहीं एक कोने में बैठकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और यूट्यूब चलाते रहते हैं। अगर कोई उनसे उनका फ़ोन मांग लेता है तो वह चिढ़ने लगते हैं। साफ सीधी बातों में बोला जाए तो हमारा मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, जिसे हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक हम दिन भर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। दूसरों की पोस्ट को देखते हैं और अपने को उनके जैसा बनने के बारे में सोचते रहते हैं। सोशल मीडिया को लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन हकीकत पूरी तरह से उल्टी हो चुकी है। जिसे बनाया गया था अपने दूर के रिलेटिव, फ्रेंड से जुड़े रहने के लिए, वही अब घर परिवार में दूरियां बढ़ा रहा है। लोग एक ही छत के नीचे बैठकर अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। वह दिन भर एक कमरे में एक साथ होते हुए भी अनजान की तरह पेश आते हैं। पहले बच्चों को पढ़ाई के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब वही बच्चे अपने क्लास में बैठकर भी इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई सोशल मीडिया ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वह हमसे पहले हमारा इंटरेस्ट पूछता है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। इसके बाद वह आपको उसी तरह के कंटेंट को प्रोवाइड करता है जो आप देखते हैं। आप रील्स को लाइक करते हैं और दूसरों की पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और आपके फीड में वही रील्स आने लगती हैं जो आप चाहते हैं, और आप उन ऐप्स पर घंटों बिता देते हैं बिना किसी बोरियत को महसूस किए। धीरे धीरे यह सोशल मीडिया ऐप्स हम सबको हमसे भी बेहतर जान लेते हैं। कूल बनने के चक्कर में हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की पोस्ट को लाइक करते हैं, उनके जैसी ज़िंदगी जीने का दिखावा करते हैं, और हम अपनी तुलना सभी कंटेंट क्रिएटर से करते हैं और अपने लाइफ को अंदर से ही कोसते हैं कि वो लोग मेरी ही जितनी उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन असल ज़िंदगी में कोई भी सेलिब्रिटी उतना खुश नहीं है जितना वह सोशल मीडिया पर दिखावा करता है। हाल ही में आपने मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो ढेर सारी लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करता था। लेकिन जब वह ईडी की हिरासत में आया तो उसके पिता ने सबको बताया कि एल्विस सिर्फ दिखावे के लिए इन सभी गाड़ियों को रेंट पर लेता था, सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए और सोशल मीडिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए। ऐसे ही सोशल मीडिया पर लाखों इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं जो अमीर होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वह उतने अमीर है नहीं जितना वह दिखावा करते हैं। और लड़कियां कुछ लाइक्स बटोरने के चक्कर में गंदे गंदे गानों पर रील्स बनाती हैं ताकि पब्लिक उनके रील्स पर लाइक करे और उनके फॉलोअर्स बढ़े। अपने ज़िंदगी के सबसे कीमती समय में हम सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में। हम दिन भर अपने फ़ोन को देखते रहते हैं कि मेरे कितने लाइक्स बढ़े, मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़े, किस किस ने मेरे पोस्ट पर कमेंट किया। दोस्तों, हम सोशल मीडिया एडिक्शन को ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कोई इंसान जब पहली बार ड्रग्स लेता है तो उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। अब वो धीरे धीरे ड्रग्स की मात्रा को बढ़ाता जाएगा सेम लेवल की खुशी को पाने के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने लगेगा। अगर उसे अब कम मात्रा में ड्रग्स मिलने लगा तब वह चिढ़ने लगता है, गुस्सा हो जाएगा और तोड़फोड़ मचाने लगेगा। जबकि सेम मात्रा में जब उसने पहली बार ड्रग्स लिया था तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली थी।
लेकिन अब उसे रोजाना भारी मात्रा में ड्रग्स चाहिए, क्योंकि अब उसे नशे की लत लग चुकी है। अब वह पूरी तरह से ड्रग्स से एडिक्टेड हो चुका है। यही हाल गैम्बलिंग का भी है। जब आप पहली बार बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जीतते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे आप इस थोड़े से बहुत ज़्यादा पर पहुंच जाते हैं। अब आप हजारों और लाखों में खेलने लगते हैं। अब आप वो 150 रुपये में खेलने वाले नहीं रह गए, अब आपको चाहिए बड़ा अमाउंट। इन दोनों के जैसी ही सिचुएशन है सोशल मीडिया की। जैसे ही आपके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, तुरंत आपका दिमाग कोई रिवार्ड एक्सपेक्ट करता है कि क्या किसी ने मेरे पोस्ट पर लाइक किया, क्या किसी ने कमेंट किया। आपको अंदर से खुशी मिलती है, या कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक इंस्टेंट रिवार्ड मिल रहा है। आपका दिमाग अपनी डायरी में लिखता है कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिली है और मैं ये दोबारा करना चाहूँगा। जैसे ही आपके पोस्ट पर कोई लाइक्स या कमेंट आते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। धीरे धीरे आपके पोस्ट पर अब हजारों लाइक्स आने लगे हैं, लेकिन अब आपको वह खुशी नहीं मिलती जो खुशी आपको तब मिली थी जब आपने अपना पहला पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। क्योंकि अब आपको चाहिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइक्स। अब आपको मिलियंस में लाइक्स चाहिए और धीरे धीरे आप इसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही है तब हम जॉब्स और पढ़ाई के लिए एडिक्टेड क्यों नहीं हो जाते, सिर्फ ड्रग्स, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया से ही क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं। देखिए, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला, ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा स्पीडी रिवार्ड। जो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है वह कितनी इजीली एक्सेसिबल है और आपको उनका रिवार्ड कितनी जल्दी मिल रहा है। ये दो रिस्क फैक्टर्स हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ से एडिक्टेड बनने के लिए। जैसे कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो यूपीएससी क्लियर करने के एडिक्ट आप इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आपको वहाँ पर कोई स्पीडी रिवार्ड नहीं मिल रहा। उसके लिए आपको सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही पैसे कमाने के एडिक्ट आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास कोई ईज ऑफ एक्सेस हो, कोई आसान तरीका हो पैसे कमाने का और आपको एक स्पीडी रिवार्ड भी मिल रहा हो, जैसे कि आपके पैसे दोगुने हो जाएं। यही चीज़ होती है गैम्बलिंग एडिक्शन में। लोग ढेर सारे पैसा इकट्ठा करके कसिनो में लगा देते हैं। वहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवार्ड दोनों है। कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इसलिए गैम्बलिंग से एडिक्ट होना बहुत आसान है, लेकिन अपना बिजनेस खोलकर जॉब करके धीरे धीरे पैसे कमाने का एडिक्ट होना इतना आसान नहीं है। इसमें ना तो कोई आपको स्पीडी रिवार्ड मिलेगा और ना ही ईज ऑफ एक्सेस है। आपको बिजनेस या जॉब करके पैसे इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। अब हम इन्हीं चीज़ों को सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सोशल मीडिया और आपका फ़ोन बहुत ही इजी टू एक्सेस है। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आपको बस अपने फ़ोन को ओपन करना है और दूसरे ही क्लिक में आप इन सभी ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है स्पीडी रिवार्ड, जो लाइक्स और कमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जिनसे आपको खुशी मिल रही है। यूट्यूब पर जो आप वीडियो देखते हुए खुश हो रहे हैं, यह सब एक रिवार्ड है जो आपको बहुत ही आसानी से मिल रहा है कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज़। लाइक आपको मौज मस्ती करनी हो तो उसके लिए आपको अपने दोस्तों को फ़ोन करना होगा, उन्हें किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बुलाना होगा और कुछ पैसे चाहिए होंगे पार्टी करने के लिए। सोशल मीडिया के एडिक्शन से आपको बहुत सारे नुकसान हैं। आपका टाइम वेस्ट होता है, आप घंटों तक इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल करते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मेरे इतने घंटे बर्बाद हो गए। घर परिवार में दूरियां बढ़ने लगती हैं, आप दिन भर अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, आप अपने फैमिली में किसी से बातचीत भी नहीं करते। देखिए, अगर आपको सोशल मीडिया से अपना पीछा छुड़ाना है, मतलब कि कम से कम सोशल मीडिया को यूज़ करना है, तो आप अपने ईज ऑफ एक्सेस को डिफ़िकल्ट कर दीजिए। लाइक आप अपने फ़ोन से इंस्टा और फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर आप उन ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। इससे ये होगा कि अब आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके माइंड को कोई स्पीडी रिवार्ड नहीं मिलेगा। जब आपको इन ऐप्स का यूज़ करना है तो आप वेब पर जाकर यूज़ करें, ना कि ऐप्स को इंस्टॉल करके। इससे आपको ईज ऑफ एक्सेस कम होगा। आप ब्राउज़र पर जाएंगे, फिर उस पर आईडी पासवर्ड डालेंगे। इस पर आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। आप थोड़ी ही देर यूज़ करेंगे, फिर आप उसे बंद कर देंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको एक बहुत ही बड़े एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में आपको बता दिया है कि कैसे यह घर परिवार में दूरियां बढ़ाता है और हमारे समय को बर्बाद करता है। इससे छुटकारा पाने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब।